मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 11वां इकाई जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हमने जो है अल्कोहल के रासायनिक गुण देखा था, जिसमें विक्टर मेयर विधि, लुकास रीजेन है ना, उसके अलावा 4-5 प्रकार के अभिक्रिया हम लोग देखे थे जो कि आपको पेपर में आपको वहाँ से पूछ सकता है। आगे हम जो है अल्कोहल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो सिंपल हमको करना है वो देखते हैं, जहाँ से आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल या इसी को हम मेथेनॉल बोलते हैं आईपीएसी नेम में। सबसे पहले किसका हम अणुसूत्र की बात करें तो ये जो अणुसूत्र है इसका अणुसूत्र क्या होता है आप जानते हैं, CH3 और OH, ये इसका अणुसूत्र होता है। इसे मेथिल अल्कोहल कहते हैं और इसी को आईपीएसी नाम में क्या करते हैं, ऑल लगाते हैं, फिर सिंगल वन है तो एन लगाते हैं और एक कार्बन है तो मेथ लगा देते हैं, तो नाम क्या होता है, मेथेनॉल कहते हैं। तो अणुसूत्र क्या होता है इसका भाई, CH3OH होता है और इसे मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल कहते हैं। आईपीएसी नाम में मेथेनॉल और सामान्य नाम में मेथिल अल्कोहल कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पीड कहते हैं। मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पीड भी कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल अर्थात CH3OH को क्या कहते हैं, कास्ट स्पीड भी कहते हैं, कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इसको पूछा है आपका 1 नंबर में कि कास्ट स्पीड का सूत्र लिखिए, ऐसा करके, जिसका सूत्र लिखिए कास्ट स्पीड का सूत्र लिखिए, तो एक क्वेश्चन आता है कास्ट स्पीड का सूत्र लिखिए बोल के, तो आप लिख सकते हैं मेथिल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, कास्ट स्पीड के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ से इतना आपका क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। एक तो आईपीएसी नाम पूछ सकता है या तो क्वेश्चन कर सकता है कि कास्ट स्पीड का सूत्र क्या होता है, तो मेथिल अल्कोहल को ही कास्ट स्पीड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से मेथिल अल्कोहल का परिचय दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब देखते हैं उसको बनाने की विधि। किसको बनाने की, मेथिल अल्कोहल जो होता है उसको बनाने की कौन कौन से विधियां हैं उनको हमको देखना है। तो बनाने की क्या देखना है हमको भाई, विधि देखना है। और पहला है लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से, भंजक आसवन मतलब गर्म करना होता है। इस प्रकार से क्या होता है आपका, एक मान लो लोहे से बना कोई क्या होता है हमारा ट्राली होता है। इस ट्राली में क्या कर दिया जाता है, लकड़ियों को, लट्ठों को इस प्रकार से भर दिया जाता है और भर देने के पश्चात इसको हम क्या करते हैं, भट्टी जो होता है उस भट्टी के अंदर प्रवेश करा देते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं, तब तक इसमें से जो भी मटेरियल्स है वो बाहर ना आ जाए तब तक गर्म करते हैं। इतना गर्म नहीं करते हैं कि वो जल जाए ना, जलने से पहले तक क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने से जो भी उस लकड़ी के अंदर में जो क्या होता है, जो पदार्थ होता है उसको हम जो है अलग अलग रूप में प्राप्त करते हैं। तो लकड़ी के जब भंजक आसवन प्राप्त करते हैं, मतलब जब लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो हमको बहुत सारे वहाँ से मटेरियल्स प्राप्त होता है, जिन मटेरियल को इस समीकरण में, सारणी में आपका क्या दिया गया है, बताया गया है। तो कौन कौन से वहाँ से क्या होता है, मटेरियल प्राप्त होता है। तो इसमें से आपका एक तो ज्वलनशील क्या निकलता है, गैस निकलता है, गैसों का मिश्रण निकलता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा कितना होता है आपका, 25% होता है। मतलब लकड़ी का जब क्या किया जाता है, भंजक आसवन किया जाता है, तो उस दौरान उस लकड़ी के भंजक आसवन करने से बहुत सारे जलने योग्य क्या होता है, गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। जिस गैस के मिश्रण में मीथेन होता है, इथेन होता है, एथिलीन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बहुत सारे इसमें क्या होता है आपका पाया जाता है। ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, C2H4 एथिलीन हो गया, इथेन क्या हो जाएगा, C2H6 हो गया, और मीथेन है ना, CH4। ये बहुत सारे गैस लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है और इन गैसों का जो उपयोग है वो गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। खाना पकाने में या अन्य चीज़ों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, वो आपके लकड़ी के भंजक आसवन से क्या होता है, प्राप्त होता है ना। तो ये तो हो गया पहला प्राप्त होने वाले पदार्थ। जब लकड़ी का भंजक आसवन कराया जाता है तो उसमें ज्वलनशील गैस का मिश्रण प्राप्त होता है और जिनका प्रतिशत मात्रा देखा जाए 100% में तो 25% तो वही रहता है जिसमें इतने सारे गैसों का मिश्रण रहता है और इसका उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा उसमें से आपका एक पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल, इनका परसेंट मात्रा लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले पदार्थों में 45% होता है, ठीक है। और इस पायरोलिग्नियस अम्ल में आपका जो है एक एसिटिक अम्ल रहता है CH3COOH, जिसका परसेंट मात्रा 8 से 10% होता है। और हम जिसका बात कर रहे हैं मेथाइल अल्कोहल, इसका भी परसेंटेज रहता है
है 2.4% पाया जाता है। एसीटोन 0.5% होता है। और इसी पायरोलिग्नियस अम्ल का बाद में आसवन करके या कई प्रकार के अन्य विधियों का प्रयोग करके यहाँ से किसको निकाल लिया जाता है, आपका मेथिल एल्कोहल को निकाल लिया जाता है। और इस तरीक़ा से यहाँ से आपको मेथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इन सब का उपयोग जो होता है वो सब हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया, यहाँ से आपका एसिटिल है ना, या कीटोन हो गया, इन सब के उत्पादन में क्या किया जाता है, ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है उसका उपयोग किया जाता है। मतलब पायरोलिग्नियस अम्ल में देखो मेथिल एल्कोहल होता है तो ये हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ मात्रा में एसीटोन होता है, ये भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोलिग्नियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और यहीं से आपका क्या किया जाता है, आपका आसवन के द्वारा यहाँ से क्या कर लिया जाता है, मेथिल एल्कोहल को अलग से प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हो गया दूसरा पदार्थ। तीसरा उसमें से मिलता है वो है कास्ट राड टार। गाढ़ा काली तीखी रंग का एक द्रव निकलता है लकड़ी के भंजक आसवन से, जिसका परसेंट मात्रा कितना होता है, आपका 5% होता है। और ये फिनॉल का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि आपका कास्ट टार होता है। और इसका उपयोग लकड़ी की सुरक्षा में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे लकड़ी वकड़ी को है ना, कई कीड़े रहते हैं जो क्या करते हैं, उनको जो है छेद कर देते हैं, जिससे उसका मजबूती कम हो जाता है। तो उनको ऊपर पेंट करके लकड़ी की सुरक्षा में क्या करते हैं, ये जो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त जो गाढ़ा काली तीखी गंध वाला जो द्रव निकलता है, उस द्रव का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, लकड़ी की सुरक्षा में करते हैं, जिसकी मात्रा आपका उस लकड़ी के भंजक से आसवन से प्राप्त होने वाले पदार्थों में 5% होता है। और वो किसका मिश्रण होता है, आपका फिनाल का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इस तरीक़ा से तीसरा पदार्थ लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। और लास्ट है लकड़ी का क्या बनता है, कोयला भी प्राप्त होता है। कोयला क्या होता है, जिसको पुनः जलाया जा सकता है, कोयला कहलाता है। इसका परसेंट मात्रा होता है आपका 25%। तो कार्बन के अतिरिक्त कुछ और भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इन सब का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। तो इस तरीक़ा से मेथिल एल्कोहल बनाने का पहला जो विधि था वो है लकड़ी के भंजक आसवन, जिसमें इतने सारे जो है पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें से पायरोलिग्नियस जो पदार्थ होता है जिसमें मेथिल एल्कोहल पाया जाता है, उसको अलग करके मेथिल एल्कोहल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका लकड़ी के भंजक से प्राप्त होने वाले क्या होता है, आपका प्रक्रम के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है जल गैस से। दूसरा हमारा क्या है, जल गैस से। जल गैस क्या होता है भाई, तो जब आप क्या करते हैं, जो कार्बन होता है जो तप्त होता है, तप्त मतलब क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है। इस कार्बन पर अगर हम क्या करते हैं, जल वाष्प क्या करते हैं, जल वाष्प मतलब वाष्प क्या करते हैं, पानी का वाष्प प्रवाहित करते हैं। तो इस स्थिति में CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, H2 बनता है। और इन्हीं को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, जो है जल गैस के नाम से जानते हैं, वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वाटर गैस होता है, मतलब जो वाटर गैस निकला है CO प्लस क्या होता है, H2, इसका हम लोग कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड हो गया है ना, उसके अलावा आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, इनकी उपस्थिति में क्या करते हैं, इनको हम जो है अपचयन करा देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका अपचयन करा देते हैं। अपचयन कराने से क्या होता है, आपका एक हाइड्रोजन और लिया जाता है ताकि इसका अपचयन हो सके। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन और लेते हैं इस प्रकार से, और ये क्या हो जाता है, 4 हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, तो इधर क्या हो जाए CH3 और एक O और एक H। इस प्रकार से आपका मेथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले जो गर्म क्या होता है, जो कोयला होता है, इस गर्म कोयला में क्या किया जाता है, हम जल वाष्प को प्रवाहित करते हैं, जिससे आपका यहाँ से ये CO ये और H2 बनाता है, और इन दोनों को एक साथ वाटर गैस या जल गैस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वाटर गैस होता है, वाटर गैस या जो जल गैस होता है, उसका अपचयन करा दिया जाता है क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका मेथिल एल्कोहल में, मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा विधि है जहाँ से क्या किया जाता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा विधि होता है मीथेन से। मीथेन का फार्मूला क्या होता है भाई, CH4 होता है। तो मीथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका मेथिल एल्कोहल है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन मतलब मेथेन होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं। हाफ O2 दिया है, मतलब इसका मात्रा 1 होता है। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन की जगह हटा के उसके जगह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और इस तरीक़ा से मेथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, बन
जाता है। CH4 था भाई हमारा, तो एक हाइड्रोजन को क्या करता है, ये दूर भगा देता है, कौन, ऑक्सीजन आके, लेकिन वो ऑक्सीजन आने के साथ एक हाइड्रोजन दूर हो गया, बट हाइड्रोजन कहीं ना जाके उसी के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और इस तरीक़ा से क्या हो जाता है आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, मेथेन का ऑक्सीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे विधियां हैं जहाँ से आपको मेथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये 2-3 विधि था जहाँ से मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। यदि हम इसके भौतिक गुण की बात करें, किसका भौतिक गुण, ये जो मेथेनॉल होता है, तो यह रंगीन गंधीन है ना, मेथेनॉल का भौतिक गुण भाई, मेथेनॉल मतलब मेथिल अल्कोहल का भौतिक गुण। तो मेथिल अल्कोहल कैसा होता है, यह रंगहीन गंधहीन और तीखा स्वाद वाला द्रव होता है। तीक्ष्ण स्वाद वाला क्या होता है, हमारा द्रव होता है। द्रव होता है मतलब द्रव रूप में पाया जाता है। तो हमारा जो मेथिल अल्कोहल होता है वो रंगहीन गंधहीन है ना, और तीखा गंध वाला, कड़वा स्वाद वाला क्या होता है, द्रव होता है। ये पहला इसका भौतिक गुण। दूसरा बात करें तो यह जल में, जल हो गया, ईथर हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल सब में क्या है, विलेय है ना, अल्कोहल आदि में विलेय हैं, आदि में क्या है हमारे, विलेय हैं। विलेय हैं मतलब घुल जाते हैं, कौन, हमारे मेथिल अल्कोहल। तो इस तरीक़ा से इसके 1-2 गुण क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। रासायनिक गुण बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़े हैं वो सब मेथिल अल्कोहल के अंतर्गत आ जाता है। उपयोग की बात करें हम थोड़ा सा, तो उपयोग बहुत सारा है भाई इसमें। ये हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है उपयोग, पहला तो आपका जो है विकृतीकृत अल्कोहल प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। विकृतीकृत अल्कोहल है ना, अल्कोहल बनाने में। विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है हम आगे पढ़ाई करेंगे। वैसे विकृतीकृत अल्कोहल उसको बोलते हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उन फैक्ट्रियों में जो एथिल अल्कोहल उपयोग किया जाता है, जो पीने लायक अल्कोहल होता है, तो उस अल्कोहल को दुरुपयोग से बचाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में मेथिल अल्कोहल क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि वो जहरीला हो जाए, और जहरीला होकर के वो पीने अयोग्य बन जाए। तो उसको हम लोग जो है विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। तो विकृतीकृत अल्कोहल बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा नंबर इसमें लिख सकते हैं जो आपका पेंट है, पेंट हो गया, वार्निश हो गया है ना, वार्निश है ना, आदि में विलायक के रूप में, आदि के विलायक के रूप में, आदि के लिए विलायक के रूप में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं घोलने के लिए ना, उसको घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम एक गुण और यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, मेथिल अल्कोहल विषैला होता है। कैसा होता है हमारा, मिथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है भाई, अल्कोहल अधिक विषैला होता है, अधिक विषैला होता है, अधिक क्या होता है हमारा, विषैला होता है। पीने से क्या हो जाता है, पीने पर है ना, व्यक्ति अंधा हो सकता है, व्यक्ति क्या हो सकता है आपका, अंधा हो सकता है, और ज़्यादा पीने पर मर सकता है। ठीक है। तो कम पीने पर व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है, अंधा हो सकता है, और अधिक पीने पर क्या हो सकता है, मर सकता है। तो इस तरीक़ा से भौतिक गुण हम बता सकते हैं कि मेथिल अल्कोहल रंगीन गंधीन और तीक्ष्ण स्वाद वाला क्या होता है, द्रव होता है। यह जल ईथर एथिल अल्कोहल में विलेय होता है। मेथिल अल्कोहल बहुत ही जहरीला प्रकृति का होता है ना। ज़्यादा मात्रा में पीने से आदमी मर सकता है, कम मात्रा में पीने से अंधा हो सकता है। उपयोग की बात करें तो विकृतीकृत अल्कोहल में पेंट, वार्निश आदि बनाने में इसका विलायक के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से मेथिल अल्कोहल के परिचय दिया जा सकता है, जिसमें से क्वेश्चन के तौर पर केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन होता है कि कास्ट स्पीड किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। तो ये तो हो गया मेथिल अल्कोहल की कहानी। अब हम चलते हैं एथिल अल्कोहल के पास। एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल भी कहते हैं, अगर हम इसके अणु सूत्र की बात करें, अणु सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2 ये हो जाता है हमारा C2H5OH, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये दोनों एथिल अल्कोहल होता है, और इस प्रकार से अणु सूत्र क्या होता है, इसका दिखता है, ये आपका होता है।
इसे अन्य एल्कोहल भी कहा जाता है, इसे अन्य एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अन्य एल्कोहल भी कहा जाता है, अन्य एल्कोहल कहा जाता है, तो इसे अन्य एल्कोहल भी कहते हैं। इसे शराब, है ना, के भी नाम से जाना जाता है, इसे, है ना, शराब भी कहते हैं, शराब भी कहा जाता है, तो इस तरीक़ा से कुछ परिचय यहाँ से इसका दिया जा सकता है। सबसे पहले तो इसका होता है हमारा सूत्र, तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, C2H5 या CH3CH2OH होता है, और इसको सामान्य नाम में एथिल एल्कोहल बोलते हैं, आईयूपीएसी नाम में एथेनॉल कहते हैं। तो आईयूपीएसी नाम भी इसका पूछ सकते हैं, और इसे अन्य एल्कोहल कहा जाता है, और इसे शराब भी कहा जाता है। तो ये हो गया परिचय एथिल एल्कोहल का। अब इसको हम लोग बनाते हैं कहाँ से, हमारा ये एथिलीन से। कहाँ से बनाते हैं भाई, एथिलीन से बनाते हैं, और एथिल एल्कोहल बना के देखते हैं। एथिलीन का फार्मूला वैसे आपको पता है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, और एथिलीन है मतलब 2 हमारा कार्बन होता है जिसके साथ आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, मतलब इसका सामान्य फार्मूला C2 क्या होता है, H4 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन कहते हैं। तो इस एथिलीन को हमको लेना है, C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर भी हम क्या करते हैं H, इधर H और इधर हमारा H हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एथाइलिन, या इसी को एथीन के भी नाम से जानते हैं, एथीन कहा जाता है। अब इस एथीन को हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्या करते हैं भाई, क्रिया कराते हैं। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो टूटता है तो ये आपका किस किस रूप में टूटता है, तो ये आपका टूट जाता है H+ आयन में, और यहाँ से आपका निकलता है HSO4- आयन में, ये टूट जाता है। कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है किसमें H+ आयन और HSO4- आयन में टूटता है। चूँकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ पर जम कर जाता है, तो जहाँ पर जाता है वहाँ पर आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज, और जहाँ से जाता है वहाँ से धन चार्ज आ जाता है। तो इस तरीक़ा से धन और एक ऋण आ जाता है। अब इसमें का जो धन वाला है उसके ऋण वाला भाग से, और इसका ऋण वाला इसके धन वाला भाग से जुड़ जाता है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि लगभग जो डबल बॉन्डेड जो भी हमारा क्या होता है, हमारा यौगिक होता है, उसके साथ क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है देखने को मिलता है। तो इसका माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, इसके प्लस के साथ आके माइनस जुड़ता है। तो कैसा स्थिति आपका निर्मित होगा भाई, तो ये आप देखो पहले CH2 था, अब कितना हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि प्लस वाला है तो माइनस के साथ। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच ले है तो सिंगल बॉन्ड बचता है, क्या होता है हमारा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हो गया C, ये हो गया आपका H, इधर आपका क्या हो जाएगा H, और इधर आपका हो गया H। अब खींच लिया है तो सिंगल बॉन्ड। इस साइड देखो प्लस वाला के पास क्या है, CH2 है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाता है CH2, ये CH2 है पहले से है। अब ये प्लस वाला है तो कौन आके जुड़ेगा, माइनस वाला, तो माइनस कौन है हमारा HSO4, ये हमारा कौन सा है, माइनस वाला भाग जो है प्लस वाला भाग से आके क्या हो जाता है, आपको जुड़ जाता है। तो HSO4 क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक यौगिक बनता है। इसको ऐसे भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, जैसे CH2 था तो एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या होगा CH3, CH2 था एक हाइड्रोजन आ गया तो CH3, सिंगल बॉन्ड, ये CH2, क्योंकि CH2 पहले से था, अब प्लस वाला है तो अब कौन जुड़ जाएगा, इसके साथ माइनस, तो HSO4, इसको बोलते हैं CH3 CH2 को बोलते हैं एथिल, इसको क्या बोलते हैं एथिल, और हाइड्रोजन को बोलते हैं बाई, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो क्या प्राप्त हो जाता है हमारा, एथिल बाई सल्फेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, एथिल बाई सल्फेट। तो एथिलीन को जब हम क्या करते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एथिल बाई सल्फेट क्या होता है, प्राप्त होता है। अब इस एथिल बाई सल्फेट को हम क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, और जल आपका टूटता है H+ आयन में, और OH क्या होता है आपका माइनस। यही सब चीज़ को हम तोड़ के ऊपर में बताते हैं भाई, अलग से लिखने की मतलब नहीं है। मतलब H2 कैसे टूटता है उसी को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो H2O कैसे टूटता है, H+ चार्ज में, और OH- चार्ज में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको 2 भागों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये वाला भाग क्या हो जाता है आपका प्लस वाला, और ये वाला भाग तो ऑलरेडी माइनस वाला था, जुड़ा है तो है। अब इस प्लस वाले के साथ इसका माइनस वाला भाग, और इस माइनस वाले के साथ उसका प्लस वाला भाग जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा, देखो इधर क्या बचा है CH3, और ये बचा CH2,
CH3 CH2 प्लस वाला है तो इसके कौन है, OH कौन सा है, माइनस वाला भाग है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखो HSO4 बचा है, जिसके साथ एक हाइड्रोजन आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब पुनः हमको जो है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका एथिलीन होता है। इस एथिलीन के द्वारा क्या बनाया जाता है, आपका एथिल अल्कोहल क्या कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। तो ये हमारा विधि हो गया, पहला विधि किससे भाई, हमारा एथिलीन से। तो इससे इस प्रकार एथिलीन से क्या किया जा सकता है, आपका जो एथिल अल्कोहल है वो बनाया जा सकता है। तो पहला विधि हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, एसिटिलीन होता है। इस एसिटिलीन से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर एसिटिलीन क्या होता है भाई, एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, जिसमें कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड क्या होता है, स्थिति देखने को मिलता है। तो ये 1 2 3 C हो जाता है और इधर H और इधर भी क्या हो जाता है, आपका H हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एसिटिलीन बोलते हैं। इसी को एथाइन भी कहा जाता है। एसिटिलीन एथाइन दोनों हैं, क्योंकि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आइन लगाते हैं, तो इसका दो नाम होता है, एसिटिलीन भी बोलते हैं और एथाइन भी बोलते हैं। इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो H2O हो जाता है। अब H2O होता है तो इस प्रकार H2O को इस बार हम लोग H प्लस आयन और OH माइनस में नहीं तोड़ते हैं, बल्कि डायरेक्ट प्लस आयन और ये हम क्या कर देते हैं, माइनस आयन, है ना। हाइड्रोजन को प्लस, ऑक्सीजन को माइनस करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कार्बन के पास, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाता है और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। अब देखो इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जब क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या बनता है भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो पहले CH था, अब 2 हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि माइनस वाला है तो 2 हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। पहले CH था बट 2 हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस वाला जाएगा, तो CH3, और 2 हाइड्रोजन ला रहे हैं मतलब 2 बॉन्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इधर क्या बचा, CH, इधर क्या बचा, CH, और CH क्या है, प्लस वाला है, तो कौन आके जुड़ जाता है हमारा, ये माइनस वाला ऑक्सीजन आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये जो होता है उसको बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड कहा जाता है। अब इस एसिटिल्डिहाइड का अपचयन कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, अपचयन करा दिया जाता है। अब देखो इसी एसिटिल्डिहाइड को ऐसा भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात एक ही है, कार्बन की संयोजकता के आधार पर लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं भाई। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का योग, है ना। तो अपचयन हमको कराना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपचयन, और अपचयन हम लोग क्या ले लेते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब अपचयन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपका ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन में विषमांश विदलन होता है, H और H, यहाँ से टूट गया तो ये प्लस में टूट जाता है और ये माइनस में, विषमांश विदलन होता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है तो उसमें माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाता है। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका जो माइनस है उसके प्लस के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा, CH3, इधर पहले क्या था, CH था, एक हाइड्रोजन आ गया तो CH2 हो गया, और इसी कार्बन से चूंकि क्या जुड़ा है हमारा, ऑक्सीजन भी जुड़ा है, तो O हो जाता है, O में माइनस है तो एक प्लस चल देगा, मतलब H हो जाता है। और इस तरीक़ा से क्या प्राप्त हो जाता है, आपका एथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी एथिल अल्कोहल क्या किया जा सकता है, आपका बनाया जा सकता है या बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल बनाने का दूसरा क्या होता है हमारा विधि, कौन सा होता है, एसिटिलीन से। तो इस तरीक़ा से एथिल अल्कोहल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये हमारा कितना विधि हो गया, 2 विधियां हो गया, जहां से आप क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। थर्ड नंबर का जो विधि है वो है किण्वन द्वारा। किण्वन द्वारा, किण्वन क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, किण्वन देखते हैं। किण्वन क्या होता है, किण्वन का मतलब होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम या ईस्ट के द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आपका किण्वन कहलाता है। तो लिख सकते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को या जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसके द्वारा भाई, एंजाइम अथवा
ईस्ट के द्वारा अथवा ईस्ट के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है हमारा? किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम अथवा ईस्ट के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन करना, उसको सरल पदार्थों में तोड़ देना ही किण्वन कहलाता है, या उसे किण्वन के नाम से जानते हैं। और ये जो किण्वन होता है उस किण्वन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे चाय पत्ती का बनना किण्वन से होता है, दूध का दही में बदलना किण्वन के द्वारा होता है, तो वैसे ही हम किण्वन को यहाँ से क्या कर सकते हैं? परिभाषा दे सकते हैं कि किण्वन क्या होता है भाई? तो किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम या ईस्ट के द्वारा क्या किया जाता है? सरल पदार्थों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, और यही आपका क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और ये जो किण्वन की प्रक्रिया है वो कुछ परिस्थितियों पर क्या होता है? आपका लागू होता है ना। इनके लिए निम्न परिस्थितियाँ जरूरी होता है। तो किण्वन के लिए, किसके लिए भाई? हमारा किण्वन के लिए है ना अनुकूल परिस्थितियाँ, किण्वन के लिए निम्न अनुकूल परिस्थिति होता है। निम्न अनुकूल क्या होता है हमारा? परिस्थिति होता है ना, परिस्थितियाँ होता है भाई। ऐसा नहीं कि किण्वन जब चाहे तब हो जाए। जैसे पहला क्या होता है हमारा? ये बोल सकते हैं सांद्रता, है ना, सांद्रता। तो सांद्रता की अगर हम बात करें तो जो है ये आपका जिसमें सांद्रता क्या होता है? ज़्यादा होता है, उसमें किण्वन की प्रक्रिया नहीं होता है। लगभग तनु विलयन जो होता है उस तनु विलयन में क्या होता है? आपकी जो किण्वन की प्रक्रिया क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है ना। लगभग हम कितना बोल सकते हैं? 8 से 10% युक्त जो तनु विलयन होता है ना, या 8 से 10% सांद्रता युक्त विलयन में, है ना, सांद्रता युक्त विलयन में यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन में, है ना, किण्वन की प्रक्रिया, है ना, अच्छे से होता है। और इससे ज़्यादा सांद्रता वाला हो, मान लो ज़्यादा सांद्रता वाला हो तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया नहीं होता है। सांद्रता मतलब क्या होता है भाई? किसी भी जो विलयन होता है उसमें विलायक मतलब विलेय पदार्थ की कितना मात्रा घुला हुआ है वो उसका सांद्रता कहलाता है। जैसे हम 2 गिलास लेते हैं और 2 गिलास लेने के पश्चात पानी लेकर के उसमें एक गिलास में 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं और एक में 4 चम्मच शक्कर डालते देते हैं। तो अब किसकी सांद्रता ज़्यादा है बोलेंगे? जिसमें 4 चम्मच शक्कर ज़्यादा है, क्योंकि सांद्रता विलेय की उपस्थिति को शो करता है कि किसी पदार्थ में विलेय की मात्रा कितना ज़्यादा है, वो उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए 4 चम्मच वाले जो शक्कर है, जो सॉल्यूशन बना है, उसकी सांद्रता ज़्यादा होता है। तो किण्वन के लिए आवश्यक परिस्थिति पहला है सांद्रता। यहाँ पर लिख सकते हैं 8 से 10% जो सांद्रता युक्त जो भी विलयन होता है वो किण्वन के लिए क्या होता है? अच्छे होता है। दूसरा होता है अनुकूल ताप। अनुकूल आपका क्या होता है? ताप। अनुकूल ताप की बात करें तो 25 से लगभग यहाँ पर 35 डिग्री ताप जो होता है वो किण्वन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होता है। 25 से 35 डिग्री ताप पर, है ना, किण्वन अच्छा होता है। किण्वन की क्रिया अच्छी होती है। क्रिया क्या होती है भाई हमारी? अच्छा होता है। किण्वन की क्रिया है आपका कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इस तरीक़ा से 1-2 हम क्या कर सकते हैं? किण्वन के परिस्थितियाँ बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम क्या करते हैं? चलते हैं। वो है किण्वन के द्वारा अब कैसे अल्कोहल क्या किया जाता है? बनाया जाता है। वैसे किण्वन के द्वारा 2 स्रोत हैं जहाँ से आपका क्या किया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। किण्वन के द्वारा जो हमारा अल्कोहल है वो 2 स्रोतों से बनाया जाता है। कितना स्रोत? 2 स्रोत। एक होता है शक्कर युक्त पदार्थों से, शक्कर युक्त पदार्थ से, और दूसरा होता है स्टार्च युक्त पदार्थ से। स्टार्च युक्त जो पदार्थ होता है यहाँ से क्या किया जाता है? आपका अल्कोहल बनाया जाता है। पहला क्या होता है? शक्कर युक्त पदार्थों से, और दूसरा स्टार्च युक्त पदार्थों से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखते हैं कैसा है, किस प्रकार से है। तो यह हमारा दिया है पहला शर्करा से या शक्कर युक्त पदार्थ है। यहाँ दिया है शीरे,
है ना, से या शर्करा से एथिल एल्कोहल बनाने की किण्वन विधि की यहाँ पर दिया गया है। मतलब हमारा जो पहला विधि है वो है हमारा शक्कर युक्त पदार्थ है, क्या दिया है, सीरा दिया है। इस सीरा से हमको क्या बनाना है, एथिल एल्कोहल क्या करना है, बनाना है। तो ये जो सीरे से एथिल एल्कोहल बनाने की जो किण्वन विधि होता है, ये किण्वन विधि है ना कई पदों में पूर्ण होता है, लगभग 3 पद में क्या होता है, ये पूर्ण होता है। जिसमें से पहला है वाष्प बनना, दूसरा है वाष्प का आसवन करना और तीसरा है परिशोधन करना। तो पहले हमको क्या करना है, वाष्प का बनना हमको देखना है, जिसके अंतर्गत सीरा को भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो वाष्प का बनना क्या होता है, वाष्प मतलब वाष्प आ रहा है बोलते हैं ना, सड़ जाना कुल मिला के। तो पहला प्रक्रिया है वाष्प का बनना या वाष्प बनना। कौन सा बनना, वाष्प बनना। तो वाष्प तो बनेगा, बट हम पहले सीरा को यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। सीरा क्या होता है, सीरा का मतलब होता है कि जो गन्ने का रस होता है, उस गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद बचा हुआ शेष गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है, आपका सीरा कहलाता है। और वो जो सीरा होता है उसमें आपका शर्करा की मात्रा 50% है ना, उसके अलावा फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब पाया जाता है। इस कारण से जो सीरा होता है उसका किण्वन जो है होता है वो उस स्थिति में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें मिठास ज़्यादा होता है। इस वजह से जिस स्थिति में हम लोग जो है क्या करते हैं, सीरा को प्राप्त करते हैं, उसी स्थिति में उसका किण्वन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उसको किण्वन कराने हेतु क्या किया जाता है, उसमें पानी की मात्रा मिलाया जाता है, जिसको तनुकरण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो पहले सीरा को देखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद है ना, गन्ने के रस से शक्कर क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद बचा शेष गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है, हमारा सीरा कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, सीरा क्या होता है। तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद बचा शेष गाढ़ा द्रव सीरा कहलाता है। सीरा में जो है 50% शर्करा, सीरा में कितना परसेंट भाई, 50% क्या होता है हमारा, शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज है ना आदि होता है, जिसका डायरेक्ट किण्वन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका मिठास बहुत ज़्यादा होता है। और जो चीज़ ज़्यादा मीठा होता है उसको सड़ाना, किण्वन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो गन्ने का जो रस होता है, इस गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करने के पश्चात जो सीरा बनता है, उस सीरा में 50% से ऊपर क्या होता है, आपका शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज फ्रक्टोज की मात्रा पाया जाता है। इस वजह से काफ़ी क्या होता है, वो जो है मीठा होता है, और उस स्थिति में सीरा का किण्वन नहीं कराया जाता है। इसलिए सीरा के किण्वन हो सके, है ना, सीरा का किण्वन कराया जा सके, इसलिए उसका क्या किया जाता है, तनुकरण किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, तनुकरण करते हैं। तनुकरण मतलब होता है पानी। अब सीरा में इतना पानी मिलाया जाता है कि उसकी सांद्रता 8 से 10% बच जाए, इतना हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, ताकि उसमें सीरा की जो मात्रा है, शर्करा की जो मात्रा है वो 8 से 10%, यही हमारा तनुकरण कहलाता है। तो सीरा, अब सीरा में ना, अब प्राप्त सीरा में इतना पानी मिलाया जाता है, इतना पानी मिलाया जाता है कि उसमें शर्करा की मात्रा, शर्करा मतलब शक्कर है ना, की मात्रा 8 से 10%, 8 से कितना परसेंट, 10% बचे रहे। तो हम क्या करते हैं, जो सीरा मिला है जिसका किण्वन डायरेक्ट नहीं कराते हैं, अतः उसको किण्वन के लायक बनाने के लिए उसमें इतना पानी क्या करते हैं, मिलाते हैं कि उसमें शर्करा की मात्रा कितना बचता है, हमारा 8 से 10% बच जाता है। यही तनुकरण कहलाता है ना, बचा रहे, इसे तनुकरण कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब तनुकरण जैसे ही हो जाता है, मतलब हम सीरा में पानी इतना मिलाते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा 8 से 10% उसमें शर्करा की मात्रा बचता है, इतना पानी मिला देते हैं। अब जो प्राप्त विलयन होता है,
अब जो क्या है हमारा प्राप्त जो विलयन होता है, उस प्राप्त विलयन में हम जो है कुछ कुछ चीज़ मिला देते हैं। जैसे प्राप्त विलयन में हम क्या मिला देते हैं, अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं भाई। क्या मिलाते हैं हम लोग, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और साथ में अमोनियम फास्फेट भी मिला देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या मिला दिए, अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, अमोनियम हमारा नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट मिला देते हैं। तो जो प्राप्त विलयन होता है, उस विलयन में हमने अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये जो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये दोनों के दोनों क्या होता है आपका, ये जो ईस्ट मिलाने वाले हैं बाद में उसका भोजन के रूप में काम आता है। ईस्ट के किसके रूप में भाई, भोजन के रूप में काम आता है। भोजन के रूप में क्या आता है, काम आता है, रूप में काम आता है। तो जो विलयन हमारा मिला हुआ है, उस विलयन में हम क्या मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं, जो उसमें बाद में मिलाए जाने वाले इष्ट के भोजन के रूप में क्या करता है, काम आता है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, प्राप्त विलयन में मिला देते हैं। साथ ही साथ इसमें हम क्या मिला देते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाते हैं उस विलयन में। क्या मिलाते हैं हम लोग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो जीवाणु नाशक होता है ना। जीवाणु क्या होता है, नाशक होता है, मतलब जितना भी उस विलयन के अंदर जो जीवाणु होता है उसको ख़त्म कर देता है। और जीवाणु जब ख़त्म हो जाता है ना, और उसको इसलिए ख़त्म किया जाता है ताकि वो जीवाणु इष्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए इष्ट को नुकसान से बचाने के लिए पहले उसमें क्या मिला देते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 मिला देते हैं। जो उस विलयन में उपस्थित जो भी क्या होता है आपका, जो जीवाणु वाणु रहता है जो इष्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, तनुकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से तनुकरण हम कर सकते हैं। अब जैसे ही तनुकरण होता है, अब किण्वन के लिए हम क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तनुकरण के पढ़ने के पश्चात प्राप्त जो विलयन है, अब प्राप्त क्या है हमारा, विलयन है। प्राप्त विलयन में 5%, प्राप्त विलयन में कितना परसेंट, 5% इष्ट मिलाकर, ये मिलता है बाजार में, इष्ट मिलाकर, खमीर भी बोलते हैं इसी को ना, इष्ट मिलाकर 5% इष्ट मिलाकर के 2-4 दिन के लिए, मिलाकर 2 से 4 दिनों के लिए, 2 से कितना दिन के लिए, 4 दिनों के लिए, 2 से 4 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री ताप पर, 35 डिग्री ताप पर है ना, रख देते हैं। क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो जो तनुकरण से जो विलयन मिला है, जिसमें हम लोग और बहुत सारा चीज़ मिलाए हैं, उनसे प्राप्त होने वाला जो भी हमारा विलयन होता है, उस विलयन में हम क्या मिलाते हैं, इष्ट मिला देते हैं, है ना, 5%, और 2 से आपका 4 दिनों के लिए अब क्या कर देते हैं, 25 से 35 डिग्री ताप पर छोड़ देते हैं। जिससे वो क्या होता है, उतने दिनों में किण्वन करता है, सड़ता है, और अंततः वहाँ से क्या हो जाता है आपका एथिल अल्कोहल, जिसे हम वास कहते हैं, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जिसे निम्न समीकरण से क्या कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं। तो कौन सा हमारा होता है, सबसे पहले शक्कर के सूत्र होता है C12H22O11, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, है ना। शक्कर का भी यही फार्मूला होता है। और इसमें क्या मिलाए हैं हम लोग, H2 मिलाए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, जब किण्वन कराते हैं, किण्वन जब कराने के लिए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज यहाँ पर एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम होता है वो इस सुक्रोज को जो जल में मिला हुआ है किस में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 में कन्वर्ट कर देता है। जिसमें एक हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और एक हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। दोनों को फार्मूला सेम होता है भाई, बट उसका क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। फ्रक्टोज में एल्डिहाइड कीटोन होता है, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज हो जाता है। चूँकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, आगे प्रोसेस क्या होता है आपका, चलता रहता है। और वो जो आपका C6H12O6 होता है, ये फिर एक एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम, और इस जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये आपका एथिल अल्कोहल 2C2H5OH, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये हमारा क्या होता है,
एथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। बट एथिल एल्कोहल अभी क्या हुआ है, खाली वो मटका के अंदर है, सड़ा हुआ चीज़ है। एथिल एल्कोहल बन चुका है बट उसको अभी निकालना बाकी है। तो इस तरीक़ा से एथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, किण्वन से प्राप्त हो जाता है। और इस तरीक़ा से जो क्या बनता है, आपका जो विलयन बनता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका वाष्प कहलाता है। क्या कहता है, वो वाष्प कहलाता है। उस वाष्प के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार प्राप्त जो क्या होता है, विलयन होता है, प्राप्त विलयन वाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा वाष्प कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर लिए, वाष्प बना लिए। मतलब लगभग हमने अल्कोहल बनाने की प्रोसेस के करीब हो गए। ठीक है, तो वाष्प क्या हो जाते हैं, बना लेते हैं। अब वाष्प का क्या होता है, आसवन होता है भाई। वाष्प का आसवन मतलब उसको गर्म करते हैं ना। फिर तो वाष्प का जो आसवन है वो एक यंत्र के द्वारा किया जाता है ना। वाष्प का जो क्या है, हमारा आसवन है, आसवन एक यंत्र जिसका नाम है काफे भपके, काफे भभ के, ये हमारा एक संयंत्र होता है। और इस संयंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, इसका आसवन किया जाता है। आसवन करना मतलब उसको भाप में बदलना और भाप को ठंडा करके शराब प्राप्त करना। तो जो भी हमारा वाष्प का आसवन होता है वो काफे भप के संयंत्र में किया जाता है। ये जो काफे भप के जो संयंत्र होता है, उस संयंत्र में, संयंत्र आपके बुक में नहीं दिया है फिर भी हम बताते हैं, इस प्रकार से आपका लगभग दो क्या होता है, हमारा स्तंभ होता है। इस तरीक़ा से कितना स्तंभ होता है, हमारा दो स्तंभ होता है। ये दोनों एक दूसरे में जुड़ा रहता है। एक को बोलते हैं विश्लेषक, एक को क्या बोलते हैं, विश्लेषक, और एक को बोलते हैं परिशोधक। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विश्लेषक, दूसरा को क्या बोलते हैं, परिशोधक। ठीक है, और इससे आगे जो है एक हमारा संघनित्र जुड़ा रहता है। ये हमारा क्या होता है, संघनित्र। ठीक है, संघनित्र मतलब ठंडा करने वाला। तो ये हमारा संघनित्र क्या होता है, इससे जुड़ा रहता है संघनित्र। अब हम क्या करते हैं, जो आपका परिशोधक वाला सिरा है, ये जो परिशोधक सिरा है, यहाँ से यहाँ पर एक नली के माध्यम से वाष्प को क्या करते हैं, परिशोधक में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जो आगे चल कर के किस में जाता है, हमारा विश्लेषक में जाता है। तो ये जो परिशोधक होता है, इस सिरा से जो हमको वाष्प प्राप्त हुआ है उसके विलयन को हम क्या करते हैं, परिशोधक में पहले प्रवाहित करते हैं। परिशोधक में जाने के पश्चात ये गर्म हो जाता है और गर्म हो करके किस में पहुंच जाता है, ये विश्लेषक में पहुंच जाता है। अब ये जो विश्लेषक होता है उसके ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, बट हम नीचे से इधर क्या भेजते हैं, भाप भेजते हैं। क्या भेजते हैं, भाप, जो जल का भाप होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर भेजते हैं। अब ये जो जाता हुआ जो भाप होता है, ऊपर से आता हुआ जो अल्कोहल का वाष्प होता है उसको अपने साथ पकड़ लेता है और पकड़ के उसको फिर आगे किस में ले जाता है, हमारा संघनित्र में ले जाता है। संघनित्र में जाने के पश्चात जो हमारा क्या होता है, वाष्प का जो भाप होता है वो, और इधर से पानी का जो भाप होता है वो, दोनों को दोनों क्या हो जाता है, यहाँ पर द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीक़ा से हमें 90% है ना एथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कितना परसेंट, 90%। 90% क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और 10% इसमें पानी रहता है, और उस 10% जो पानी होता है उसका परिशोधन फिर प्रथम प्रभाजक है ना, प्रथम प्रभाजक बोल सकते हैं, द्वितीय प्रभाजक बोल सकते हैं। तो कई प्रकार का यंत्र होता है, उस यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, उनका जो भी 10% हमारा क्या होता है, जो पानी बचा हुआ है उस पर पानी को क्या किया जाता है, आपका बाहर निकाल करके अंत में हमारा 100% क्या कर लिया जाता है, आपका ये जो एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, वो क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला जो शर्करा युक्त पदार्थ होता है वहाँ से क्या किया जाता है, एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। दूसरा है हमारा स्टार्च युक्त पदार्थों से क्या बनाने की विधि भाई, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। तो स्टार्च युक्त पदार्थ, जैसे स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो स्टार्च युक्त पदार्थों से हम क्या बनाते हैं, एथिल एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से होता है भाई, तो फिलहाल तो स्टार्च युक्त पदार्थ आपको पता होगा। स्टार्च युक्त जो पदार्थ है, इस स्टार्च युक्त हम पदार्थ की बात करें, स्टार्च युक्त अगर हम पदार्थ की बात करें, ठीक है, स्टार्च युक्त क्या है, हमारा जो पदार्थ है इसकी अगर हम बात करें तो स्टार्च युक्त पदार्थ में जैसे आलू है ना, आलू है, उसके अलावा मक्का है, मक्का के अलावा हमारा क्या है, जौ है ना। तो ये कुछ पदार्थ हैं जिनसे हम
क्या कहते हैं स्टार्च हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थों से हमको क्या करना है, आपका जो है एथिल अल्कोहल बनाना है, जिसमें पहला इसमें जो प्रक्रिया है वो है सरकरीकरण। क्या होता है हमारा सरकरीकरण। सरकरीकरण क्या है, इसका पहला स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने का पहला प्रोसेस है ना, सरकरीकरण। तो सरकरीकरण क्या होता है, एकदम इजी है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च एक हमारा कार्बनिक यौगिक है, इस स्टार्च को माल्टोज में बदलना, माल्टोज भी एक शर्करा है, तो स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तन करना आपका क्या कहलाता है, सरकरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करना, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, हमारा सरकरीकरण कहलाता है ना। क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप लिख सकते हैं सरकरीकरण क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं भाई स्टार्च जो होता है उस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, आपका सरकरीकरण कहलाता है। और यह प्रक्रिया कई पदों में क्या होता है, पूर्ण होता है। यह प्रक्रिया कई पदों में पूर्ण होता है, कई पदों में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है, जिसमें से पहला पद क्या है हमारा, माल्ट बनाना। क्या बनाना, माल्ट बनाना। अब देखना है माल्ट बनाना क्या होता है। तो माल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माल्ट होता क्या है उसको हमको पहले जानना है। माल्ट रियल में क्या होता है, जो जव होता है हमारा, जव देखे होंगे आप, तो जो जव होता है उस जव को अगर हम कुछ टेम्परेचर पर पानी में क्या करते हैं, भिगो के क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, अंकुरित हो जाता है। तो जो अंकुरित जव होता है उस अंकुरित जव को ही क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट कहते हैं। अंकुरित जव को माल्ट कहते हैं, जव को है ना माल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल्ट कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो एक बन गया कि माल्ट किसे कहते हैं भाई, तो जो अंकुरित जव होता है उस अंकुरित जव को क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट कहते हैं। अब वो जो माल्ट बना है उस माल्ट को एक पात्र में ले करके थोड़ा सा पानी लेकर उसको हम कुचल देते हैं। क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं, और कुचल करके छान लेते हैं। तो छानने से जो निष्यंद बनता है, जो लिक्विड अवस्था में हमको जो प्राप्त होता है, वो माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। माल्ट निष्कर्ष किसे कहेंगे, जो माल्ट होता है अर्थात जो अंकुरित जो जव होता है उसको एक पात्र में हम लोग थोड़ा सा पानी के साथ लेते हैं और इस प्रकार से कुचल के छान लेते हैं। तो छान लेने से जो द्रव अवस्था में हमको निष्यंद प्राप्त होता है वो माल्ट निष्कर्ष कहलाता है। और इस माल्ट निष्कर्ष में एक डाई स्टेज नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, डाई स्टेज एंजाइम होता है। तो प्राप्त माल्ट को है ना, प्राप्त माल्ट को पानी के साथ कुचल कर छान लेने से प्राप्त निष्यंद को माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। माल्ट निष्कर्ष कहते हैं, माल्ट निष्कर्ष कहते हैं, जिसमें डाई स्टेज है ना, क्या होता है हमारा, एंजाइम होता है। एंजाइम होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर लिए, पहले माल्ट बनाना सीख गए, है ना। तो सरकरीकरण प्रक्रिया का पहला प्रोसेस क्या होता है, माल्ट बनाना। दूसरा होता है मैश बनाना। दूसरा क्या होता है, मैश बनाना। मैश बनाना क्या होता है, तो जो स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू है, उस आलू को अति तप्त ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से आलू के अंदर में जो स्टार्च होता है वो बाहर निकल जाता है और आलू जो है एक प्रकार से जो लई जैसा पदार्थ होता है आपका, इस प्रकार से लई जैसा पदार्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और वो लई जैसा पदार्थ ही आपका क्या कहलाता है, मैश कहलाता है। जैसे हम आलू का सब्जी बनाते हैं तो आलू को पहले क्या करते हैं, उबालते हैं।
उबालने के पश्चात अगर उसको हाथ से इस प्रकार से मैश कर दिया जाए तो हमको एक जो है लेई जैसा पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो वो लेई जैसा पदार्थ ही आपका क्या होता है, आपका मैश होता है। तो जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू जैसे क्या है हमारा, आलू को अति तप्त ताप में गर्म करने से उसके अंदर का स्टार्च बाहर निकल आता है और वह एक लेई जैसा पदार्थ बनाता है, एक लेई जैसा पदार्थ बनाता है जिसे क्या कहते हैं, मैश कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैश कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, मैश बना सकते हैं। तो मैश क्या होता है भाई, तो स्टार्च युक्त पदार्थ, जैसे आलू को हम ज़्यादा गर्म करते हैं अर्थात उबाल देते हैं तो उसके अंदर का जो भी स्टार्च होता है वो क्या हो जाता है, आपका बाहर आ जाता है। और स्टार्च बाहर आ जाने के बाद एक लेई जैसा पदार्थ में बदल जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका मैश कहलाता है। अब हम तीसरा पॉइंट जो लिखते हैं सरकरीकरण का, वो होता है हमारा जल अपघटन। प्राप्त जो मैश होता है ना, उस मैश का थोड़ा सा मात्रा लेकर, है ना, मैश का थोड़ा सा मात्रा लेकर, है ना, या मैश को लेकर है ना, उसमें थोड़ा सा माल्ट निष्कर्ष मिला देते हैं, थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, माल्ट निष्कर्ष मिलाकर लगभग हम लोग बोल सकते हैं 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर, 50 से 60 डिग्री ताप पर है ना, कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे आपका जो क्या होता है, जो किण्वन के द्वारा छोड़ देते हैं, जिससे डाइस्टेज एंजाइम द्वारा किसमें भाई, डाइस्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। स्टार्च को डाइस्टेज एंजाइम द्वारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जल का कड़वन करते हैं उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है हमारा, जो हमारा स्टार्च है जिसका फार्मूला होता है C6H10O5 जो होता है, ये स्टार्च का क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। तो इस स्टार्च जो कि मैश में है ना, जिसमें स्टार्च है, इसको क्या करते हैं हम लोग, जो है कुछ समय के लिए जब क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या मिलाते हैं, हमारा माल्ट हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा माल्ट निष्कर्ष है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब किण्वन के लिए क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, किसके लिए भाई, किण्वन। तो किण्वन को क्या करता है, ये जो डाई स्टेज एंजाइम है, डाई स्टेज क्या होता है, हमारा जो एंजाइम होता है, ये जो डाई स्टेज एंजाइम होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, C12H22
O11 जिसे हम क्या बोलते हैं माल्टोज कहते हैं में क्या कर देता है परिवर्तित कर देता है। किसमें भाई माल्टोज जो होता है इस माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीका से स्टार्च किसमें बदल गया जो है माल्टोज में बदल गया। यही प्रक्रिया क्या होता है शर्करीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर जो माल्टोज होता है ना इस माल्टोज तो इस तरीका से जो प्राप्त विलयन होता है उस विलयन को हम ओर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं ओर्ट कहते हैं। अब इस विलयन को यहाँ से जो भी जल अपघटन होता है अच्छा जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से पानी भी हम लोग कर देते हैं ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका NH2O और यहाँ पर हम लोग अगर क्या करते हैं किण्वन करा देते हैं उस स्थिति में किसके द्वारा हमारा डाई स्टेज एंजाइम डाई स्टेज जो एंजाइम होता है तो ये किस में बदल जाता है C12H22O11 में क्या हो जाता है बदल जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं माल्टोज कहते हैं। और ये जो माल्टोज होता है इस माल्टोज का बदलना स्टार्च से माल्टोज बनना ही आपका क्या कहलाता है आपका शर्करीकरण कहलाता है। इस तरीका से प्राप्त विलयन को वोर्ट कहते हैं। इस तरह से प्राप्त विलयन को ओर्ट कहते हैं। विलयन को क्या कहते हैं ओर्ट कहते हैं। अब ये जो ओर्ट होता है ओर्ट क्या होता है तो ओर्ट यहाँ से जल अपघटन से प्राप्त विलयन होता है। उस ओर्ट को हम क्या करते हैं आगे गर्म करते हैं। गर्म करने से डाई स्टेज एंजाइम क्या हो जाता है मर जाता है। फिर उसमें जो ओर्ट जो बचता है ना उसमें से उसको छान के अलग कर लेते हैं और छानने के पश्चात जो ओर्ट का विलयन बचा है ना जही डाई स्टेज एंजाइम तो क्या हो गया गर्म करने से मर गया। अब उसको छान देते हैं। अब जो निस्यन बनता है उस निस्यन में हम क्या करते हैं 5% ईस्ट मिलाते हैं और ईस्ट मिला करके फिर वही हमारा 2 से 4 दिनों के लिए आपका 25 से 35 डिग्री ताप पर क्या कर देते हैं उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं जहाँ से फिर से उसमें किण्वन होता है। किण्वन होने से आपका जो ये माल्टोज होता है वो ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज जो होता है वो एथिल अल्कोहल में प्राप्त हो जाता है। फिर उस एथिल अल्कोहल का कापे भव के संयंत्र द्वारा आपका क्या किया जाता है आपका जो है आसवन किया जाता है और इस तरीक़ा से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो आगे का जो प्रोसेस है हम जो पढ़ चुके हैं उसी को है तो इसलिए बाहर से फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज़ क्या कर चुके हो पढ़ चुके हो। तो वही चीज़ फिर से इसके बाद क्या होता है लागू होता है तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीक़ा से 2 विधियाँ हैं जहाँ से क्या किया जाता है आपका एथिल अल्कोहल आपको क्या किया जा सकता है बनाया जा सकता है या बनाते हैं। तो ये हो गया भाई एथिल अल्कोहल बनाने की 2 और किण्वन विधि। अब हमको देखना है आगे भौतिक गुण। क्या देखेंगे भौतिक गुण। तो ये इसका भौतिक गुण कुछ दिया गया है हमारा जो एथिल अल्कोहल है। पहला कि जो एथेनॉल होता है ये भी रंगहीन होता है लेकिन ये मीठी गंध वाला एक ज्वलनशील द्रव होता है ठीक है। तो हमारा जो एथेनॉल होता है वो एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील क्या होता है हमारा द्रव होता है। और इनका जो स्वाद होता है वो तीक्ष्ण होता है। स्वाद मतलब क्या होता है जो स्वाद मतलब स्वाद भाई तीक्ष्ण मतलब कड़वा होता है और इसको पीने से नशा चढ़ता है ठीक है। ये शराब है जिसको पीने से क्या होता है नशा चढ़ता है। इसका जो क्वथनांक होता है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बोलेंगे तो 351.2 केल्विन होता है ना। और जल में विलय होता है इसीलिए आदमी जो है शराब में पानी मिला के पीते हैं भाई ये तो आप जानते होंगे देखे होंगे ठीक है। तो जल में ये घुलनशील होता है और यह कार्बनिक विलायक है ना कि जैसा व्यवहार करता है मतलब कार्बनिक पदार्थों को घोलने का काम करता है। मतलब एक अच्छा क्या होता है ये विलायक होता है। तो इस तरीक़ा से हम इनका भौतिक गुण क्या कर सकते हैं बता देते हैं बताया जा सकता है। इनके कुछ रासायनिक गुण हैं। तो रासायनिक गुण तो सब जितने भी आप जो है अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़े हैं वो सब इसी के अंतर्गत आता है। तो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। उपयोग देखते हैं थोड़ा सा। क्या देखते हैं उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या क्या हो सकता है इसका। तो भाई एक तो है विभिन्न प्रकार के शराब बनाते हैं एथिल अल्कोहल से। तो विभिन्न प्रकार के शराब बनाने में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। उसके अलावा पेंट हो गया वार्निश हो गया गोंद हो गया औषधि हो गया ये सब निर्माण में। उसके अलावा रंजकों के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मेथिलीन स्पिरिट जो होता है वो ईथर के रूप में क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। ये पावर एल्कोहल बनाने में हम अभी देखने वाले हैं पावर एल्कोहल के रूप में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक होता है भाई कीटाणुनाशक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल जो कोरोना चल रहा था तो उसमें जो भी आपका जो सैनिटाइजर चल रहा था उसमें कुछ % किसका मात्रा था हमारा एथिल अल्कोहल का था ठीक है। तो ये कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है।
फिर छठवा है जैव प्रतिदर्शों के संरक्षण में। जैव प्रतिदर्श क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में जैसे स्पेसिमेन होता है ना, जहाँ पर कोई स्टार फिश या दुनिया भर का जो हमारा जीव होता है उसको एक छोटे छोटे उसमें आपका एक पारदर्शी जो कांच का पात्र होता है उसमें रखा जाता है, तो उसमें भी ये जैव प्रतिदर्शों के संरक्षण में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और एक लास्ट है 7वां नंबर कि जो स्वचालित वाहन होता है, स्वचालित मतलब जो हमारे से चलता है, हम चलाते हैं जिसको, उसके रेडिएटर जो होता है में प्रति फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल में नहीं होता है बाबा रेडिएटर ना, वो किस में होता है? हमारा जो आपका जो चार होता है, चार पहिया, उसमें रेडिएटर होता है ना, जिसमें पानी भरा जाता है, वो रेडिएटर होता है। तो उस रेडिएटर का टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो निरंतर उसको पानी जो है बर्फ़ में जमना चाहिए, बट ये आपका एथिल अल्कोहल का प्रयोग करने से पानी जो है उसमें नहीं जमता है। तो इस तरीक़ा से इसका उपयोग जो होता है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? उपयोग हो गया। अब यहाँ पर कुछ काम के कुछ क्या है, हमारा एल्कोहल दिया गया है। उन एल्कोहलों को आपको एक एक नंबर में आपके जो पेपर है उसमें पूछा जाता है, तो एक एक नंबर के लायक उसको हम लोग पढ़ते जाते हैं। कौन कौन सा एल्कोहल है उसको हमको देखना है। पहला है इसमें परिशोधित है ना, ये परिशोधित स्पीड दिया है। पहला क्या दिया है? परिशोधित स्पीड। परिशोधित स्पीड क्या होता है? ये एल्कोहल का सबसे व्यावसायिक महत्व का हमारा क्या होता है? एल्कोहल होता है। ये हमारा एथिल अल्कोहल का सबसे व्यावसायिक एल्कोहल होता है। इसे औद्योगिक एल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है। यह है ना, यह एथिल अल्कोहल, यह एथिल अल्कोहल व्यावसायिक महत्व का एल्कोहल होता है। व्यावसायिक महत्व का एल्कोहल होता है। एल्कोहल होता है व्यावसायिक महत्व का क्या होता है भाई? एल्कोहल होता है। तो यह एथिल अल्कोहल है ना, व्यावसायिक महत्व का एल्कोहल होता है। इस कारण इसे औद्योगिक एल्कोहल भी कहा जाता है। इस कारण इसे औद्योगिक एल्कोहल कहा जाता है। औद्योगिक एल्कोहल कहते हैं या कहा जाता है। एल्कोहल कहा जाता है, कहा जाता है। इसमें 95.78%, इसमें 95.78% एथिल अल्कोहल और 4.22% जल होता है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो परिशोधित स्प्रिट होता है, इस परिशोधित स्प्रिट में आपका कितना परसेंट? 95.78% एथिल अल्कोहल होता है और 4.22% जल होता है। इसी को परिशोधित स्प्रिट कहते हैं, है ना। इसे ही परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। इसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। स्पिरिट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? परिशोधित स्पीड को बता सकते हैं। मतलब परिशोधित स्पीड वह स्पीड होता है जिसमें 95.78% एथिल अल्कोहल और 4.22% जल होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिशोधित स्पीड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप परिशोधित स्पीड को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिशोधित स्पीड। तो ये हो गया परिशोधित स्पीड। क्वेश्चन अगर आता है तो लिखना भाई परिशोधित स्पीड वह स्पीड होता है ना, या परिशोधित स्पीड वह अल्कोहल होता है जिसमें 95.78% एथिल अल्कोहल और 4.22% जल होता है। परिशोधित स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर। दूसरा नंबर दिया है परम या परिशुद्ध अल्कोहल। परम या परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है? तो परिशुद्ध अल्कोहल 100% जो एथेनॉल होता है उसको क्या कहा जाता है? परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल है ना, 100% एथिल अल्कोहल को कहा जाता है। एथिल अल्कोहल को कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिशुद्ध अल्कोहल 100% एथिल अल्कोहल को कहा जाता है, जो
परिशोधित स्पीड से बनाया जाता है, जो परिशोधित स्पीड से बनाया जाता है, जो परिशोधित स्प्रिट से बनाया जाता है, स्प्रिट से क्या किया जाता है आपका, बनाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप परिशुद्ध एल्कोहल को 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि 100% एथिल एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है और इसका निर्माण कहाँ से होता है आपका, परिशोधित स्पीड से होता है। बस इतना ही है, इसमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, है ना, पावर एल्कोहल। ये परम एल्कोहल नहीं है, ये हमारा है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल जिसे शक्ति एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके बाद पावर एल्कोहल देखते हैं। पावर एल्कोहल क्या होता है, तो बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया तथा परिशुद्ध एल्कोहल का जो मिश्रण होता है, इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं या पावर एल्कोहल कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, है ना, जब लिख सकते हैं सामने में, जब बेंजीन पेट्रोल और परिशुद्ध एल्कोहल के मिश्रण, परिशुद्ध एल्कोहल के मिश्रण का उपयोग जब बेंजीन, पेट्रोल और परिशुद्ध एल्कोहल के मिश्रण का उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे पावर या इसी को बोलते हैं शक्ति एल्कोहल कहते हैं। पावर या क्या बोलते हैं, शक्ति एल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से पावर एल्कोहल या शक्ति एल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब बेंजीन, पेट्रोल और परिशुद्ध एल्कोहल का जो मिक्सिंग है, उसका उपयोग मोटर गाड़ियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम पावर या शक्ति एल्कोहल कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका पावर एल्कोहल। अब हमको क्या देखना है, एक मेथिलेट स्प्रिट बोलते हैं या इसी को बोलते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है, तो जो उद्योगों में, है ना, उपयोग होने वाले जो भी क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, उसका शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए, जो उद्योगों में जो एथिल एल्कोहल, जो पीने लायक एल्कोहल है, उसका उपयोग जब क्या किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, तो उसका शराब के रूप में दुरुपयोग से या दुरुपयोग के रूप में रोकने के लिए उसमें कुछ परसेंट मेथिल एल्कोहल का, लगभग 10 से 15% मेथिल एल्कोहल का, पिरिडीन का और कुछ रंगीन पदार्थ मिला करके उसको पीने अयोग्य बनाया जाता है। तो वो पीने अयोग्य बना हुआ जो एल्कोहल होता है, वही आपका विकृतीकृत क्या कहलाता है, आपका एल्कोहल कहलाता है। तो उद्योगों में, किसमें भाई, उद्योगों में एथिल एल्कोहल का, उद्योगों में एथिल एल्कोहल का शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने हेतु 10 से 15% मेथिल एल्कोहल व सूक्ष्म मात्रा में कम मात्रा में पिरिडीन और कुछ रंगीन पदार्थ
रंगीन पदार्थ मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। पीने अयोग्य बनाया जाता है। पीने योग्य बनाया जाता है। अयोग्य बनाया जाता है। क्या कहलाता है हमारा? विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप विकृतीकृत एल्कोहल को परिभाषित कर सकते हैं कि उद्योगों में एथिल एल्कोहल का शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने हेतु 10 से 15% उसमें मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पिरिडीन मिलाते हैं और कुछ रंगीन पदार्थ मिला के उसको पीने अयोग्य बना देते हैं। तो वो जो हमारा एल्कोहल होता है उसे विकृतीकृत एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्योंकि भाई अब उद्योग धंधे में काम करने वाले व्यक्ति अगर उसको प्योर मात्रा में अगर यूज करते हैं तो मान लो थोड़ा बहुत पी लेते हैं करके पी लेते, तो उससे एक तो प्रोडक्ट हमारा कम बनता, ऊपर से हमारा काम अच्छा नहीं होता। अतः उसको पीने अयोग्य बनाते हैं ताकि काम भी अच्छा हो और दुरुपयोग भी नहीं हो, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। और लास्ट है हमारा एक एल्कोहल, और वो है आपका एल्कोहलिक पे, मतलब ऐसा एल्कोहल जो पीने के लिए उपयोग होता है ना, वह एल्कोहल है ना, जो कैसा हो, पीने लायक हो, जो पीने लायक हो, पीने लायक हो, क्या कहलाता है? एल्कोहलिक पेय कहलाता है। एल्कोहलिक पेय कहलाता है। एल्कोहलिक पेय कहलाता है। ठीक है, एल्कोहलिक क्या कहलाता है आपका? पेय पदार्थ कहलाता है, पेय कहलाता है। जैसे आपके आसपास बहुत सारे एल्कोहलिक पेय पदार्थ मिलते हैं, विस्की, ब्रांडी, चेरी, शेरी, रम, ठीक है, बियर, ये सब चीज़ आपके एल्कोहलिक पदार्थ हैं जिसका उपयोग पीने के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जिसमें आपकी जितने भी ब्रांड के जो शराब होते हैं उसमें एल्कोहल की जो मात्रा होती है वो आपकी अलग अलग होती है ना। जैसे देसी शराब कहते हैं उसमें अलग परसेंट होता है, अंग्रेजी शराब बोलते हैं उसमें अलग परसेंट होता है। तो जितने भी ब्रांड के जो शराब होते हैं उस शराब में जो एल्कोहल मात्रा होता है वो कम ज़्यादा होता है। किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 50%, किसी में 55%, और इसके आधार पर उसका रेट निर्धारित होता है। जिसमें जितना ज़्यादा परसेंट क्या होता है आपका एल्कोहल होता है उसकी नशा उतनी ही ज़्यादा होती है, और जिसमें जितना कम परसेंट एथिल एल्कोहल होता है उसकी नशा उतनी कम होती है। तो इस तरीक़ा से जो एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, उसके बारे में क्या की जाती है? बताई जाती है। तो इनमें से आपका जो 3 क्वेश्चन है, परिशुद्ध एल्कोहल, दूसरा पावर एल्कोहल और तीसरा विकृतीकृत एल्कोहल, ये तीनों एक नंबर में आपको प्रश्न के तौर पर क्या की जाती है? पूछी जाती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है? बताई जा सकती है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आपके जो है बुक में है और उसको आपको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसा एक श्रेणी आरोहण अवरोहण दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है, जैसे मेथेनॉल का एथेनॉल में कैसे परिवर्तन करना है, ऐसा एक आध बार क्वेश्चन पूछा है। मान लो क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, बट संभावना कम है। तो जैसे पहले को बोल रहा है कि आपको मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल को क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो किस में कन्वर्ट करना है बोल रहा है? एथिल एल्कोहल। मतलब आपको बोल रहा है कि CH3OH को किन में कन्वर्ट करना है? C2H5OH में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपको इसके लिए तैयारी करके जाना पड़ेगा। जैसे CH3 और OH जिसका नाम क्या है हमारा? मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। इसको हमको कन्वर्ट करना है एथिल एल्कोहल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको P+I2 है ना, P+I2 जो होता है इसके साथ क्रिया कराते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ROH है, ये हमारा क्या है? ROH, R और ये OH है, और इसको अगर आप PCl3 के साथ क्रिया कराएं तो सामने में 3 लगाते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या निकल जाता है हमारा? 3RCl निकलता है। तो वो ऐसा ही है। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर PI3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं आपका? PI3, तो ये R हो गया, OH हो गया और PI3 ले लें तो यहाँ पर भी क्या बनता है? 3 बनता है, ये प्लस होता है और ये माइनस, तो 3RI क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है आपको? CH3 और ये I मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है।
क्या होता है यहाँ पर Pi2 के साथ क्रिया कराने पर यहाँ से क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड बनता है। अब ये जो मेथिल आयोडाइड होता है उसका क्रिया करा दिया जाता है पोटेशियम साइनाइड, किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड, जिसमें पोटेशियम कैसा चार्ज वाला होता है भाई, ये हमारा प्लस चार्ज वाला होता है, ये माइनस, और ये हमारा माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, एक पोटेशियम जो होता है वो आयोडीन के साथ क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। तो क्या निकल जाता है आपका Ki माइनस हो जाता है, और ये माइनस CH3 के साथ जुड़ जाता है, तो CH3 और ये क्या हो जाता है आपका Cn हो जाता है, मेथिल साइनाइड बोलते हैं। इसका नाम क्या कहा जाता है, मेथिल साइनाइड कहते हैं, साइनाइड कहा जाता है। अब इस मेथिल साइनाइड का अपचयन करा दिया जाता है। मान लो निकील उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। अपचयन मतलब हाइड्रोजन होता है। तो जब हम इसका 4 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देते हैं और 2 नाइट्रोजन को दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, CH3, ये CH2 और ये हो जाता है आपका NH2, है ना। तो देखो CH3 था, कार्बन को हमने 2 हाइड्रोजन दे दिया और नाइट्रोजन को हमने 2 हाइड्रोजन दे दिया, टोटल कितना हाइड्रोजन बांट दिया, 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया CH3 का CH3, C पहले था, 2 हाइड्रोजन मिल गया तो CH2, N पहले था बट 2 हाइड्रोजन मिल गया तो NH2। तो इसका नाम हो जाता है एथिल एमीन। एथिल क्या होता है हमारा, एमीन हो जाता है। अब इस एथिल एमीन का हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ क्रिया करा देते हैं, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2, जो टूटता कैसा है OH और ये टूटता है NO। अब यहाँ पर ये माइनस वाला होता है और ये प्लस वाला होता है, यहाँ से भी तोड़ दो। ये हमारा जो नाइट्रोजन वाला भाग होता है माइनस और ये वाला भाग होता है वो प्लस होता है, मतलब CH3 CH2 प्लस वाला और NH2 माइनस वाला। तो पहले तो हमारा प्लस वाला और माइनस वाला को विदा कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है CH3 और ये हो जाता है CH2, ये प्लस वाला है, OH आके क्या हो गया, जुड़ गया, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल आपका बन गया। अब बचा क्या है, N बचा है, 2 हाइड्रोजन बता है, तो 2 हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन दे दो। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है तो क्या निकल जाएगा, H2O। H2O हो गया, एक नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन N2 के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका जो क्या होता है, जो मेथिल एल्कोहल होता है, उस मेथिल एल्कोहल का परिवर्तन किस में हो जाता है, आपका एथिल एल्कोहल में हो जाता है। तो इतना अगर प्रोसेस बिगड़ जाने के बाद वो प्राप्त होता है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये स्टेप आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ता है, तब जाकर के इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, अगर दे देता है तब। तो ये हो गया आपका मेथेनॉल का एथेनॉल में परिवर्तन। वैसे आपका और क्वेश्चन दिया है तो उसको भी वैसे ही किया जाता है। तो ये क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और लगभग इतना में आपका जो है एल्कोहल वाला जो पोर्सन है वो क्या होता है, समाप्त होता है। आने वाले क्लास में हम लोग फिनाल के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं।